आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर होने वाली बैठक से पहले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। संघर्ष विराम से जुड़े पहलुओं पर की चर्चा। राज्य के सभी फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अनिवार्य, उल्लंघन करने पर मान्यता होगी रद्द, पीसीआई का निर्देश। खूंटी पुलिस ने नई दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 2 युवतियों को कराया रेस्क्यू। एक मानव तस्कर और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाया जा रहा बुद्ध पूर्णिमा। मंदिरों में हो रहे विशेष अनुष्ठान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में मेजबान वर्धा पर जीत दर्ज कर झारखंड बालिका टीम पहुंची सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डीजीएमओ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर संघर्ष विराम को लागू करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इधर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की संकल्पना आतंकवादियों, उन्हें संरक्षण देने वालों और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से की गई है। जैसे कि आज सारे भारतीय ऑप सिंदूर की सक्सेस की जश्न मना रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है। सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में श्री गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध दोहराया है। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त फार्मेसी कॉलेज में शिक्षकों, पदाधिकारियों और विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने इसे सख्ती से लागू करने के लिए सभी फार्मेसी कॉलेजों को 30 दिन का समय दिया है। जो फार्मेसी कॉलेज इसका उल्लंघन करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। राज्य में पिछले 11 दिनों से डीजीपी का पद खाली होने के संवैधानिक संकट की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह ने इस मामले में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय और यूपीसीएसी के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि झारखंड संभवतः देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है कि यहाँ पर पिछले 10 दिनों से कोई भी डीजीपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के खिलाफ, यूपीएससी के गाइडेंस के खिलाफ और होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस के खिलाफ वर्तमान डीजीपी साहब यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न करने की स्थिति को दिखा रहा है। और हम जल्द से जल्द सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल झारखंड में एक डीजीपी की नियुक्ति की जाए। राजभवन सचिवालय ने रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर राजभवन सचिवालय ने इन चारों विश्वविद्यालयों में कुलपति पद की अर्हता रखने वाले योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थियों से 25 मई तक आवेदन मांगे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में आज से 6 जून तक के लिए ग्रीष्मावकाश शुरू हो गई है। इस दौरान अदालत में जरूरी सिविल तथा आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 9 दिनों की विशेष वैकेशन कोर्ट कार्य करेगी। इस दौरान न्यायिक कार्य जारी रहेंगे ताकि आवश्यक मामलों का समाधान समय पर किया जा सके। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में 5,76,000 शौचालय बनाए जाएंगे। वहीं ग्राम स्तर पर निर्मित शौचालयों के नियमित उपयोग, रखरखाव, स्वच्छता और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ लगभग 22,000 ओडीएफ
प्लस गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की योजना भी शुरू की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में प्रोजेक्ट जागृति के तहत रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के अलावे पाकुड़ के लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। एनीमिया, कुपोषण से प्रभावित मरीजों के अलावे रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्रोजेक्ट जागृति के तहत रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में लग रहे इन शिविरों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक ही नहीं, सिविल एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी और कर्मियों के अलावे आम लोग भी रक्तदान कर रहे हैं और दूसरों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी कर रहे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। खूंटी जिला पुलिस ने नई दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 2 युवतियों को सकुशल रेस्क्यू किया है। इस दौरान पुलिस ने एक मानव तस्कर और सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची के ध्रुवा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गरसुल बांध के समीप से दोनों शवों को बरामद किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद आज घरेलू शेयर बाजार हरे निशान में खुला। अंतिम समाचार मिलने तक 790 अंकों की उछाल के साथ निफ्टी 26,798 अंक और 2,525 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 81,992 अंक पर कारोबार कर रहा है। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,300 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रूपये प्रति किलो है। आज झारखंड समेत पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। इधर दुमका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष और पुरोहित मनोज पंडा ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। बोधि वृक्ष का आज विशेष पूजा किया जाता है। बौद्ध लोग बोधि वृक्ष में पूजा कर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। धर्मशास्त्र मान्यताओं के अनुसार जो हिंदू हैं वो गंगा में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर वर्ष इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाता है। महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मेजबान वर्धा पर शानदार जीत दर्ज कर झारखंड बालिका टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। झारखंड की इस जीत पर झारखंड राज्य कबड्डी संघ ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। संघ ने कहा कि झारखंड टीम इस बार खिताब के प्रबल दावेदार है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर होने वाली बैठक से पहले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। संघर्ष विराम से जुड़े पहलुओं पर की चर्चा। राज्य के सभी फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अनिवार्य, उल्लंघन करने पर मान्यता होगी रद्द। पीसीआई का निर्देश। खूंटी पुलिस ने नई दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार 2 युवतियों को कराया रेस्क्यू। एक मानव तस्कर और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार।
झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाया जा रहा बुद्ध पूर्णिमा। मंदिरों में हो रहे विशेष अनुष्ठान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और 51वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में मेजबान वर्धा पर जीत दर्ज कर झारखंड बालिका टीम पहुंची सेमीफाइनल में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।